हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के चैप्टर में, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स की स्टडी किया था और एग्जांपल्स के ज़रिए से आपको बताया था कि कौन से एटम्स को हम आइसोटोप्स कहेंगे, कौन से एटम जो है आइसोबार्स होंगे और कौन से एटम्स को हम जो है आइसोटोन्स कहेंगे। आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन का होगा, दैट इज़ ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो आप यहाँ पर देखिए कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, द एटॉमिक स्ट्रक्चर इज़ लाइक द मिनिएचर ऑफ सोलर सिस्टम। जैसा हमारा सोलर सिस्टम होता है जिसके अंदर जो है सेंट्रल मोस्ट पार्ट जो है वो मासिव सन है और उसके सराउंडिंग में लाइटर प्लैनेट जो है ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस प्लेज द रोल ऑफ मासिव सन एंड द इलेक्ट्रॉन प्लेज द रोल ऑफ लाइटर प्लैनेट्स। तो जैसा जो हमारा सोलर सिस्टम है बिल्कुल वैसा ही जो है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड मॉडल ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम उसने जो है प्रोड्यूस किया। नाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स इन ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल मोशन में जो इलेक्ट्रॉन जो है ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, कंटिन्यूसली वो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो है रिवॉल्व हो रहे हैं। तो सच ऑर्बिटल मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन अकम्पनाइड बाय अ कंटिन्यूअस चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली चेंज हो रही है और उस चेंज इन वेलोसिटी की वजह से वहाँ पर जो है क्या हो रहा है कि वो जो है एनर्जी जो है रिलीज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इमिट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि कंटिन्यूसली चेंजिंग डायरेक्शन की वजह से यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है इमिट होते हैं। और अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन दैट इज कॉल्ड एज मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी चार्ज बॉडी ये हमेशा जो है एनर्जी एमिट करती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन ये खुद भी एक चार्ज पार्टिकल है, दैट इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो दिस इलेक्ट्रॉन विल emit the radiations that is the equivalent energy possessed by the radiation associated with the electronic motion। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक मोशन की वजह से जो एनर्जी जो रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और इसकी वजह से क्या होगा, द ऑर्बिट देयरफॉर वुड श्रिंक कंटिन्यूअसली। तो जो ऑर्बिट होगा जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, अब जाहिर सी बात है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो लूज करेगा, एमिट करेगा, तो उसकी एनर्जी जो है कम होगी और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी धीरे धीरे वो क्या होगा, श्रिंक होता जाएगा उसका जो ऑर्बिट, और वो न्यूक्लियस के तरफ जो है चलेगा। मतलब आप सिंपली देखोगे तो ये आपके पास जो है न्यूक्लियस है एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन। अब ये इस तरह से जो है सर्कुलर मोशन में घूमते हुए लाइक दिस, इस तरह से आते आते फाइनली इट विल ड्रॉप इनटू द न्यूक्लियस, इट विल सिंक इनटू द न्यूक्लियस। तो वो चीज़ यहाँ पर आप देखिए, इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अबाउट द न्यूक्लियस वुड फॉलो अ स्पाइरल पाथ टू द न्यूक्लियस। अगर इस तरह से देखा जाए तो जो एटम के अंदर जो है वो इनस्टेबिलिटी आएगी। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अगर ये चीज़ पेश करता है जिसके अंदर जो है चार्ज बॉडी जो है कंटिन्यूसली रोटेट हो रही है, तो मैक्सवेल थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ये एटम के अंदर जो है इनस्टेबिलिटी आनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में एटम जो है ये स्टेबल होता है। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये कंटिन्यूस जो रोटेटिंग जो बॉडी है वो चीज़ को हाँ यहाँ पर जो है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने जो है एक्सप्लेन नहीं किया, उसको प्रॉपरली जो है डिस्क्राइब नहीं किया। तो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग अबाउट द न्यूक्लियस वुड फॉलो अ स्पाइरल पाथ टू द न्यूक्लियस। अगर देखा जाए तो कुछ वक्त के बाद जो है वो एटम ही खत्म हो जाएगा और वो एटम जो है वैनिश हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। और दूसरा जो ड्रॉबैक है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थ्योरी डज नॉट डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एंड देयर एनर्जीज। अब जो इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो रिवॉल्व हो रहा है, तो वहाँ पर जो है उसने प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन की जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं किया है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल ने, और साथ ही साथ उनकी जो एनर्जीज को एक्सप्लेन नहीं किया है।
क्योंकि सारा इलेक्ट्रॉन एक जगह पर तो होगा नहीं, अलग अलग जगह पर वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उसकी जो एनर्जीज भी जो है डिफरेंट होगी, तो दोज एनर्जीज कुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ये दो ड्रॉबैक्स आते हैं, जिसको हम ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसके बाद जो है बोर्स एटॉमिक मॉडल ने जो है इस चीज़ को जो है थोड़ा अच्छी तरह से जो एक्सप्लेन किया। तो डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोर्स एटॉमिक मॉडल, हम इस टॉपिक की तरफ चलते हैं। दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ leading to Bohr's atomic model। नेल्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने जो है अपना एटॉमिक मॉडल लॉन्च किया, उसने प्रोड्यूस किया, और उसमें उसने बहुत सारे जो है कंसेप्ट्स को जो है कंसिडर किया। तो एट द टाइम व्हेन डिफरेंट मॉडल्स ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर वेयर बीइंग पुट फोर्थ, some results obtained from the studies of interactions of radiations with matter with nature। तो interactions of radiation with nature, उसका जो कुछ भी स्टडीज आई उसके अकॉर्डिंग बोर ने जो है अपना एटॉमिक मॉडल जो है पेश किया। एंड दीज इंटरेक्शंस ऑफ रेडिएशंस विद नेचर रिक्वायर्स टू बी को रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये जो रेडिएशंस का इंटरेक्शन हो रहा है नेचर से, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेट होगा। तो नेल बोर ने जो है इसी को यूटिलाइज किया एंड रिजल्ट्स टू गेट ओवर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। और उसने जो अपने रिजल्ट को जो है प्रोड्यूस किया, तो वहाँ पर जो है रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के जो ड्रॉबैक्स थे उसका जो है उसको उसने जो है ओवरकम किया और एक नई जो है थ्योरी अपनी पेश की, दैट इज कॉल्ड एज बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो उसके अंदर उसने क्या किया, वो ड्रॉबैक्स को उसने क्या किया, जो रिजल्ट पेश किया, तो वो रिजल्ट जो है दो बेसिस पर था। पहली बेसिस वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहला, वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ रेडिएशन। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ड्यूअल नेचर के है, मतलब इसका जो है वेव नेचर भी होगा और इसका पार्टिकल नेचर भी होगा। तो ये वेव नेचर और पार्टिकल नेचर क्या है, ये हम बाद वाले लेक्चर में जो है इसका स्टडी करेंगे। और दूसरा, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ये दो बेसिस पर जो है नेल्स बोर ने अपना जो एटॉमिक मॉडल प्रोड्यूस किया। अब ये वेव पार्टिकल ड्युअलिटी ऑफ रेडिएशन क्या है और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को हम जो है किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ये इसके बाद वाले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। वी स्टॉप हियर।